9th क्लास ICSC स्टूडेंट एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1। 14 एक्सरसाइज थ्योरम्स ऑन एरियाज। एरिया के क्वेश्चन है इसमें सभी। फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रूव दी, एक पैरेललोग्राम ABCD तो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD M और N, AD का M इज मिड पॉइंट, AD और N पॉइंट, N इज मिड पॉइंट ऑफ BC। टू प्रूव क्या करेंगे? टू प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABNM इक्वल एरिया पैरेललोग्राम MNCD। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा AP परपेंडिकुलर ऑन BC। प्रूफ में क्या करना है करेंगे? M इज मिड पॉइंट ऑफ AD। जब M मिड पॉइंट हुआ तो AM इज इक्वल टू MD हुआ। N इज मिड पॉइंट ऑफ BC तो BN इज इक्वल टू NC हुआ। ये दोनों गिवन में है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABNM का क्या होगा? साइड इंटू यानी कि BN इंटू AP। पहले इन पैरेललोग्राम ABNM में लेते हैं। अब इन पैरेललोग्राम MNCD में लेते हैं। तो एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम MN CD का एरिया हो जाएगा NC इंटू AP। AP कैसे हुआ कि ये डिस्टेंस AD और BC पैरेलल लाइन की डिस्टेंस AP सेम होगी और BN इक्वल NC हम प्रूव कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB NM इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MN CD होगा। हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल उसको 4 इक्वल एरिया में 4, तो ये एक पैरेललोग्राम तो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। तो इसके डायगोनल BC, AC और BD O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें ये जो चारों ट्रायंगल बने हैं, एरिया ट्रायंगल AOB इक्वल एरिया ट्रायंगल BOC इक्वल एरिया ट्रायंगल COD इक्वल एरिया ट्रायंगल AOD। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे हम पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB और C से CM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ड्रा AP परपेंडिकुलर BD एंड ड्रा CM परपेंडिकुलर BD। BD लिख सकते हैं या OD भी लिखा जा सकता है और इसको OB भी लिखा जा सकता है। ये स्ट्रेट लाइन है। अब प्रूव
प्रूफ में इन ट्रायंगल ABO लेते हैं। AOB में एरिया ट्रायंगल इससे पहले लिखेंगे आप डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि OB इक्वल टू OD। ट्रायंगल AOB में लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा 1/2 बेस हम OB को लेट करते हैं और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट यानी कि एल्टीट्यूड हमारा AP हो जाएगा। अब ट्रायंगल AOD में लेते हैं तो एरिया ट्रायंगल AOD इक्वल टू क्या होगा 1/2 OD इंटू AP। ये हाइट ट्रायंगल AOB की एंड ट्रायंगल AOD की हाइट दोनों की होगी है। एक्यूट एंगल है तो बेस पे आएगी हाइट, एक्यूट ऑब्टूज है तो बेस से बाहर सिम्स होती है। अब इन ट्रायंगल BOC तो एरिया ट्रायंगल BOC का एरिया क्या बनेगा 1/2 OB इंटू CD बनेगा CM। अब इन ट्रायंगल ACOD में लेते हैं। COD में एरिया ट्रायंगल COD क्या होगा 1/2 OD इंटू CM। तो दोनों को अपॉन करते हैं तो एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल AOD इक्वल क्या आएगा 1/2 OB इंटू AP 1/2 OD इंटू AP से AP कट जाएगा 1/2 से 1/2 तो क्या आ गया एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल AOD
इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी आ जाता है। ऐसे ही अब इन दोनों को करते हैं। एरिया ट्रायंगल बी ओ सी अपॉन एरिया ट्रायंगल COD इजिकल टू 1/2 OB इंटू CM और 1/2 OD इंटू CM। CM से CM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 क्या आ जाएगा, OB अपॉन OD। OB और OD कहाँ प्रूव किया है हमने, ये हैव प्रूव्ड OB इजिकल टू OD। तो एरिया ट्रायंगल BOC अपॉन एरिया ट्रायंगल COD जब दोनों सेम हो जाएंगे तो इसको हम OB अपॉन OB लिखते हैं। ऐसे इसको हम OB अपॉन OB लिखेंगे। OB से OB कट के 1/1, यहाँ पे भी 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल AOB इक्वल एरिया ट्रायंगल AOD इक्वल एरिया ट्रायंगल BOC इक्वल एरिया ट्रायंगल COD। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है, गिवन में क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल ABC क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, AD इज मीडियन। मीडियन का मीन क्या हो गया, ये BD इक्वल DC, P एनी पॉइंट और P से B को और P से C को ज्वाइन किया गया। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC AD is median of triangle P is any point on AD। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें दो पार्ट में करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका एरिया ट्रायंगल PBD इक्वल एरिया ट्रायंगल PDC। फर्स्ट पार्ट तो ये है, सेकंड पार्ट है इसका
जो इसमें प्रूव करना है हमें, एरिया ट्रायंगल ABP इक्वल एरिया ट्रायंगल ACB। ये दो पार्ट प्रूव करने हैं हमें। प्रूफ में क्या लिखेंगे, AD is median of triangle ABC। ये मीडियन तो PD भी, PD is median ट्रायंगल PBC। तो एरिया ट्रायंगल BPD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PDC। क्यों होगा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट इन एरिया AD मीडियन है ट्रायंगल ABC की, तो एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ट्रायंगल ADC। ये भी सेम बात है। अब इसको नंबर 2 और इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ट्रायंगल BPD इक्वल एरिया ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ट्रायंगल PDC। ABD में से PBD को माइनस करने के बाद क्या बचेगा, बचेगा एरिया ट्रायंगल ABP बचेगा। इधर एरिया बचेगा ट्रायंगल, जब आधे में से नीचे को माइनस कर देंगे तो ऊपर ABC रह जाएगा। हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। बी पार्ट भी क्वेश्चन में फिगर है। बी पार्ट में है ए ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के,
बी से ई को ज्वाइन किया गया है, और ये इंटरसेक्ट एट ओ। इन एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, BC पैरेलल DE है, CD and BE intersect at O। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में लिखेंगे हम दो पार्ट है। इस पार्ट में भी एरिया ट्रायंगल ACD इक्वल एरिया AB, ट्रायंगल ABE। सेकंड पार्ट एरिया ट्रायंगल OBD इक्वल एरिया ट्रायंगल OC। ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे ACD ट्रायंगल DEB AR ट्रायंगल DEB इक्वल AR यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों का एरिया इक्वल क्यों होगा? बोथ ट्रायंगल सेम बेस D, सेम बेस D और लाइज बिटवीन DE पैरेलल BC या BC पैरेलल DE। ये ट्रायंगल का देखो दोनों का बेस DE है और DE पैरेलल BC के बिटवीन लाइज करते हैं ये दोनों ट्रायंगल। अब लिखेंगे एडिंग AR ट्रायंगल ADE, ADE को प्लस कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा? AR ट्रायंगल DEB प्लस AR ट्रायंगल ADE इक्वल AR D ट्रायंगल DEC प्लस एरिया ट्रायंगल ADE।
जब डी ई बी में ए डी ई को प्लस करेंगे तो एरिया बन जाएगा ट्रायंगल ए बी ई बन जाएगा। इक्वल इधर बन जाएगा ए डी ई डी सी में ए डी ई को करेंगे तो ए डी सी बन जाएगा। ट्रायंगल ए डी सी, ये फर्स्ट पार्ट हमारा ए सी डी। बन जाता है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में करेंगे हम ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट हमारा ये बनता है यहाँ तक का, और सेकंड पार्ट बनेगा सबट्रैक्ट ऐड की जगह सबट्रैक्ट करना है। ए डी ई की जगह हमें ट्रायंगल डी ई ओ लिखना है ऑन बोथ साइड। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। प्लस करेंगे तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, और माइनस डी ई को माइनस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ए आर ट्रायंगल डी ई बी माइनस ए आर ट्रायंगल डी ई ओ इक्वल ए आर ट्रायंगल डी ई सी। जब डी ई सी में से एरिया ट्रायंगल डी ई ओ करेंगे तो इधर तो बच जाएगा एरिया ट्रायंगल बी ओ डी बच जाएगा इधर तो, और इधर बचेगा ए आर ट्रायंगल ई ओ सी या सी ओ ई। ये सेकंड पार्ट एंड प्रूव्ड, सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।